हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम हो गया शहरी क्रम एवं शहरी जीवन, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको 4 भाग बोलेंगे। तो उसमें से हम इतिहास की दुनिया जो कि चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, जिसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप इस्तेमाल करिए। यानी कि देखो, इसमें हालांकि बहुत सारे कमेंट आया कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, और इससे लाभ क्या होता है और इससे हानि क्या होता है, और बहुत सारे यानी क्वेश्चन आ गया है। और ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था, क्या सर अगर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो आप जिस तरह से बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डाले हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी आप कवर करके प्लेलिस्ट में सर डालिए। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से बुझो कि हम लोग जितना हमारे पास टीम है क्लास 10th के जितने हम लोग सर है टोटल, तो हम लोग सब मीटिंग किए हैं। और मीटिंग करने के बाद फिर यही डिसीजन निकाले है कि चलो, जब विद्यार्थी लोग इतना अब पूछ रहे हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमें अब बारी आ गया कि खुल के बात करें चंद्रिका के बारे में। ठीक है बाबू, हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे कि चंद्रिका को एक गंदी नज़र से देखा जाता है। गंदी नज़र से देखा जाता है, इसका मायने एक तरह से ले लो कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है उसे आप एक तरह से बुझो कि पुअर स्टूडेंट कह सकते हो, या फिर उसे आप कहते हो कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वही स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करता है। या फिर आप ये भी सोचते हो कि उनके बारे में कि जो स्टूडेंट एक तरह से बुझो कि चोरी करता है वही विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, तो इसमें यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसी कुछ नहीं बात है। आज से अगर आपसे लगभग हम बात करें तो 40 से 50 साल पीछे जाओगे ना बाबू, तो यह बात सब प्रचलित हो गया था वहाँ पे कि यही सब जो चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट चोरी करता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट पुअर दिमाग का होता है। ठीक है, यानी कि वो पढ़ने में कमज़ोर होता है। यही सब बहुत सारे प्रश्न आता है। ठीक है बाबू, तो हमको इसमें क्या कहना है, देखो बाबू तुमको बताते हैं। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नंबर एक बात, चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बुराई है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो चंद्रिका आराम से आप इसे इस्तेमाल कीजिए। हालांकि बहुत सारे प्रश्न भी आ गया कि तो सर हमें चंद्रिका जैसे कि इस्तेमाल करेंगे तो हमें किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए, और यही सब क्वेश्चन है बाबू। तो देखो, इसमें तो हम बुक कवर कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो इसमें तो हम तो आपको थोड़ा सा फुल डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको यह विश्वास जरूर दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से फुल डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक बाबू, हालांकि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। तो चलो अभी हम तुमको हम हल्का सा हिंट देते हैं कि चंद्रिका क्या है। चंद्रिका क्या है ये तो तुम लोग भी जानते होंगे कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का पूरा उसका क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखा रहा तो उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये तो एक तरह से बुझो कि सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो अन्य व्यक्ति वो भी जानता है। लेकिन जो चंद्रिका क्या है और आप लोग क्यों इसे बुरा कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा आपको आम भाषा में यानी कि अपने भाषा में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रिका क्या है। तो चलो हम तुमको आम भाषा में यानी कि बिहारी भाषा में हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका क्या है। देखो बाबू, जैसे कि हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे कि तुम कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक हो, तो कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तो कोई सर ज़रूर पढ़ाते ही होंगे। चलो ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि कोई सर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ जब कोचिंग पढ़ के आते हो, तो जब कोचिंग पढ़ के आते हो तो फिर घर पे पढ़ते हो। तो यानी कि फिर घर पे पढ़ते हो और फिर घर पे पढ़ते पढ़ते यानी कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ से पढ़ाई ही छोड़ देते हो। हालांकि यहाँ पे अगर हम रिसर्च किए हैं, तो अगर 4-5 हज़ार स्टूडेंट पर हम रिसर्च किए हैं कि अक्सर क्या होता है पढ़ते समय, तो उसमें से 70 से 75% के आसपास हमें यह देखने को मिला कि कोई भी अगर स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वह जो भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है तो वहाँ से पढ़ाई ही ऑफ कर देता है। हालांकि 20 से 25% ऐसा विद्यार्थी
हमें पाया गया वहाँ पे कि जो विद्यार्थी फंस जाते हैं फिर वह नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यही होना ही चाहिए बाबू। तो अगर आप भी अगर यही गलती कर रहे होंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई ही स्टॉप कर देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि कल जाएंगे तो फिर सर बताएंगे तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो बाबू आपको ऐसा हरकत नहीं करना है। ये बच्चा वाला हरकत है। आप लोग 10th क्लास में चले गए हो, ठीक है। तो यानी आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप एक तरह से बुझो कि सब्जेक्ट चेंज कर लो बाबू, ठीक है। जिस तरह से 20 से 25% विद्यार्थी सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ने लगते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग को भी पढ़ना है। चलो ठीक है बाबू। तो हम फिर आते हैं चंद्रिका क्या है। हाँ, तो वही बात कर रहे थे कि जैसे कि आप लोग भी जहाँ कोचिंग पढ़ते हो वहाँ सर पढ़ाते ही हैं, फिर घर पे आते हो तो फिर पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, ठीक है। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन पर मान के चलो कि फंस जाते हो तो फिर सर मान के कोचिंग में जाते हो, तो फिर कोचिंग में जाते हो तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन का उस सर क्वेश्चन का मान कि आंसर बताते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर देकर सोल्व कर देते हैं। तो जो यानी कि आप जो क्वेश्चन पूछे और आपका क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर दिए सर, तो उस समय क्या, उस समय सर चंद्रिका हो गए। नहीं समझ में आया? चलो और आसान भाषा में हम तुमको समझाते हैं। देखो, यानी कि तुम कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो या तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर तुम किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति या फिर अन्य पर्सन से अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछते हो और वह व्यक्ति वह तुम्हारा क्वेश्चन का सही उत्तर दे देता है, तो वह उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है, ठीक है बाबू। तो आपको उसे चंद्रिका नाम नहीं रख देना, हम तुमको समझाने के लिए कहते हैं, वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछते हो और वह व्यक्ति तुम्हारा क्वेश्चन का सही उत्तर दे देते तो वह चंद्रिका हो गया। ठीक उसी तरह से आप भी चंद्रिका घर पे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई चंद्रिका बुरी चीज़ नहीं है। जैसे कि तुम जब माने कि घर पे पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, और जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो और कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, तो वहाँ बाबू तो आप चंद्रिका उठाओ, ठीक है। चंद्रिका उठाने के बाद तुम देखो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड चंद्रिका में क्या आंसर है, ठीक है। उसे फिर देखने के बाद तुम अपने मन में उसे 2 से 3 बार पढ़ो, फिर 1 से 2 बार लिखने का रिवाइज करो, फिर तुम फिर चंद्रिका को ऑफ करने के बाद तुम फिर देखो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्या बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ठीक है बाबू। अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आता, उसके बाद तो सर हैं ही कोचिंग में, ठीक है। तो चंद्रिका आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पाए हम अभी तक हम आपको जितना समझाने की कोशिश किए हैं, तो इसमें पूरा अगर एक शब्द में कहते हैं चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर आपको कोचिंग में हेल्प करते हैं कोई भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में, ठीक उसी तरह से आप भी चंद्रिका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। यानी कि घर पे यानी कि पढ़ते समय कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आप चंद्रिका वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। और इसमें देखो, इसमें तो हम ये यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसमें ये भी प्रश्न उठ जाता है क्या सर यहाँ से हम जैसे कि क्वेश्चन आंसर लिख याद करके फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो क्या सर वहाँ हमारा नंबर फिर काट लिया जाता है या फिर नहीं काट लिया जाता है? यानी कि इससे भी बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, हम यहाँ पे तुमको 1 मिनट में समझाना चाहेंगे, कोई नंबर नहीं काटा जाता, ठीक है बाबू। यानी कि जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है बाबू, जो एग्जामिनर होते हैं वो एग्जाम यानी कि क्वेश्चन आंसर सेट करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेट करने के बाद अपना एग्जाम हॉल में भेज देते हैं। एग्जाम हॉल में आप लोग एग्जाम देकर घर आते हो। फिर जो एग्जाम हॉल में जो उस सीट जिसमें आप लोग एग्जाम देख रहे हो तो वे फिर किसी सर के यहाँ व्हाट एवर कहीं भी जाए, यानी कि कोई भी सर के यहाँ कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं। तो वो सर के ये मतलब नहीं रहता कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप चंद्रिका से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर सर जो कोचिंग में लिखा है उससे लिखो या फिर बुक से लिखे हो या फिर किसी गाइड से लिखो। उसको वो सर को कोई लेना देना नहीं होता। उस सर को सिर्फ इतना ही लेना देना होता कि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख के आए हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिलता है, ठीक है बाबू। और हालांकि आप लोग पहले से कुछ सुनते ही होंगे कि जो चंद्रिका से याद करके हम माने कि हम गए थे और वहाँ पे मेरा फुल नंबर नहीं मिला, तो ऐसा विद्यार्थी से आप सावधान हो जाओ, क्योंकि यह विद्यार्थी ना रट्टा मार के जाते हैं, ठीक है। रट्टा मार के जाने के बाद वह 2 से 3 लाइन लिखने के बाद वो भूल जाते हैं। अब भूलने के बाद वो अपने मन से जो लिखना शुरू कर देते हैं, यानी एक शब्द में कहे तो वह क्वेश्चन को खिचड़ी बना देते हैं। और जब खिचड़ी बना देंगे क्वेश्चन को तो फिर कहाँ से नंबर मिल पाएगा बाबू, ठीक है। तो आपको यानी कि जो 1-2 विद्यार्थी है वो अपना हल्ला करने लगते या फिर यह अफवाहबाद उड़ाने लगते कि चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके लिखने पर नंबर फुल नहीं मिलता है या काट लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। जैसे कि हम आपको पीछे ही समझाया है कि अगर आप चंद्रिका से लिखते हो क्वेश्चन आंसर तो कुछ नहीं नंबर कटता है। जो कॉपी चेक करते रहते हैं सर, उसको बस इतना ही लेना देना होता है कि आप
उस क्वेश्चन का कितने अच्छे से लिख के आए हो आंसर, उसके हिसाब से आपको फुल नंबर दे दिया जाता है। उस सर को कोई मतलब नहीं होता है कि आप चंद्रिका से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर किसी गाइड से लिखो या फिर जो सर कोचिंग में लिखाए थे उससे लिखो, उसको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हालांकि आप लोग जानते हो कि हर देखिए अब आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ से जो सर कोचिंग में लिखाते होंगे वहाँ अलग आंसर होता होगा, फिर जो अन्य सर लिखाते होंगे वो भी अन्य माने कि अन्य सर जो लिखाते होंगे वही माने कि वही क्वेश्चन का वही आंसर आपका सर लिखाते होंगे 100 और फिर अन्य सर लिखाते होंगे 100, दोनों का 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग आंसर रहता है, ठीक है। लेकिन फुल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक इसी तरह से आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ कोई नंबर नहीं कटता है, ठीक है बाबू। आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो। और हालांकि आप जब चंद्रिका इस्तेमाल करते हो और आपके सीनियर यानी कि आपसे कोई सीनियर आ जाता है उससे बोलता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गंदी चीज़ होती है या फिर यह बुरी चीज़ होती है, यह चोरी करते हैं स्टूडेंट वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं या फिर पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आप समझाइए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर हमें कोचिंग में हेल्प करते हैं ठीक इसी तरह से हम भी चंद्रिका इस्तेमाल करके घर पे हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो हम फिर यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझे होंगे और हम आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम पर हम उसका फुल डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका मायने में असली मायने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बाबू। तो अभी तक हम जितना हम आपको समझाए होंगे तो आई होप अभी तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। तो अभी जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।